हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने और आगामी विधानसभा चुनाव में तीसरी बार मनोहर सरकार बनने का दावा किया है। सैनी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के कई नेता जेल में हैं और कई जाने वाले हैं, कई बेल पर हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज चल रहे गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को भी नायब सिंह सैनी ने नसीहत दे डाली कि अगर उन्हें कोई नाराजगी है तो वो अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व के पास रखें। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां हैं, इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नवनियुक्त और सांसद नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने आपको दिखा रहे। मिशन 2024 के लिए भाजपा की क्या तैयारियां हैं और क्या चुनौतियां हैं, इस मेरे साथ है नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। इनसे जानते हैं कि उनके सामने चुनाव में क्या चुनौतियां हैं। सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक बड़ी जिम्मेवारी और जो एक बड़ा विश्वास उन्होंने किया है। सभी लाखों कार्यकर्ता उनके बल के ऊपर, उनके सहयोग के साथ, उनको साथ लेकर के हम 2024 में 10 की 10 कमल के फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और हरियाणा के अंदर भी, क्योंकि विधानसभा के चुनाव हैं, डबल इंजन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। क्योंकि 9 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, बहुत सारे काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किए हैं। और उसके अंदर, क्योंकि कहावत भी होती है, 100 दिया 125 वापस किया। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया देते हैं, मनोहर लाल जी 125 रुपये करके उसको लोगों तक उनके वेलफेयर के लिए पहुंचाने का काम करते हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात है, 5 लाख रुपए तक का गरीब व्यक्ति अपना सिर ऊंचा करके इलाज करा सकता है। उसी कड़ी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चिरायु को जोड़ा और ये हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ लोग इस योजना के अंदर जुड़े हैं। आज व्यक्ति को चिंता नहीं कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, व्यवस्था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने की है। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके माध्यम से भी लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खोल करके लोगों तक भाई उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पहले गरीब व्यक्ति बैंक में नहीं जा सकता था, आज ऊंचा सिर करके गरीब व्यक्ति भी बैंक के अंदर जा सकता है और उन्होंने उसके माध्यम से छोटी बचत भी की है। कोरोना के कालखंड के अंदर अगर समस्या आती है तो उन खातों के माध्यम से उन तक राशि भी पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी न हो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पहले नौकरियां बिकती थी, बोलियां लगती थी, लिस्टें बनती थी, आज उस समय के अंदर युवाओं का हरियाणा प्रदेश के ये विश्वास उठ चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी न किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से लगेगी। और उसके तहत हमारा युवा निराश हो चुका था। परंतु मनोहर लाल जी के आने से बिना पर्ची के, बिना खर्ची के आज मेरा युवा मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। आज बिना पर्ची, बिना खर्ची के गरीब माँ का बेटा ICS अधिकारी भी लग जाता है। ये कमाल भी मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर हुआ है। आज युवाओं का विश्वास सैनी साहब, जिस तरह ये आपने कहा है कि भाजपा सरकार में बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां लगी हैं, तो विपक्ष क्यों सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, विपक्ष के पास मैंने कहा मुद्दा नहीं है। विपक्ष झूठ बोलता है और झूठ बोल करके लोगों के अंदर वातावरण खराब करने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से अगर उसका उदाहरण भी देखें, कहीं आजकल इस प्रकार का ट्रेंड ये कांग्रेस पार्टी का हो गया कि झूठ बोलो और लोगों को गुमराह करो, वोट लेकर के उनका शोषण करो। और आज आप देख भी रहे हैं, पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर दूसरी बार आ रही थी, परंतु ऐन वक्त के ऊपर कांग्रेस के युवराज मंच के ऊपर जाते हैं और जाकर के एक बड़ा झूठ बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी अगर आप लोग वोट देंगे। जिस दिन शपथ होगी, उन्होंने गिनती भी गिनी, 1 से लेकर के 10 तक गिनी। 10वें दिन किसानों का कर्जा हम माफ़ कर देंगे, लाल लकीर मार देंगे। परंतु वो लाल लकीर वो
4,500 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, कर्जा माफ नहीं हुआ, वो उनके ऊपर लगी है। 19,500 किसानों की उस जमीन के ऊपर लगी है, जो जमीन उनकी कुर्क कर दी गई। ये इतना बड़ा शोषण वो किसान का हुआ है, क्योंकि वो सरकार झूठ के बल के ऊपर वो सरकार बनी थी। आज लोग उनके उस चेहरे को जान चुके हैं कि ये झूठे लोग हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर जो आज ये गारंटी देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी सत्ता के अंदर रहे हैं। जब ये सत्ता के अंदर थे, जब व्यक्ति को गैस का सिलेंडर भी 3 दिन के अंदर लाइन के अंदर मिलता था, तब इनकी गारंटी कहाँ थी? अगर गारंटी इनकी होती थी, राहुल गांधी दिल्ली से बोलता था, इनका प्रधानमंत्री बोलता था कि हम 9 सिलेंडर देते हैं, अब 7 सिलेंडर देंगे, ये गारंटी इनकी होती थी। और उनके समय के अंदर गैस के सिलेंडर का भाव क्या था? ब्लैक के अंदर गैस मिलती थी। आज लोगों को कहीं लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, आज लोगों को कहीं ब्लैक में गैस नहीं मिलती। आज जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बना करके 9.5 करोड़ माताओं को, बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की, और उसके ऊपर भी 300 रुपए की सब्सिडी दे करके उन तक को राहत पहुंचाने का काम, कि वो भी अपने चूल्हे को जला सके, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके अंदर हरियाणा सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी भूमिका है। एजुकेशन के ऊपर बल दिया है। सैनी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो इसको भाजपा कैसे देखती है? देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस कोई भी झूठ बोल सकती है, और किसी प्रकार का आज कांग्रेस को लगने लगा है कि हम कहीं खड़े नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते हैं, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को लूटने का काम ये करते हैं, लोगों को लाइन में खड़े करने का ये काम करते हैं। आज इनके चरित्र को हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। अब ये इस प्रकार का झूठ बोल करके ये सस्ती सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने ये एक बड़ा चैलेंज भी है। इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं कि अगर कांग्रेस इस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करेगी, उसका पर्दाफाश करने का काम घर घर जा करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और मैं आपको फिर ये बात कह रहा हूं कि 2024 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 के 10 कमल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। आज कांग्रेस के पास या घमंडिया गठबंधन के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर आप लोग देखें, जो ये घमंडिया लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग ना हो। हर व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज है। कई तो इनके घमंडिया गठबंधन के नेता जेल के अंदर जा चुके हैं, और कई जेल में जाने वाले हैं, और कई बेल के ऊपर हैं। ये इस प्रकार का इनका वातावरण है, देश की जनता जानती है। और ये जो राहुल गांधी बोलते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है राहुल गांधी साहब। इस मोहब्बत की दुकान के अंदर आपने छुरा रखा हुआ है। जब आप सत्ता में आते हैं तो जनता की पीठ के अंदर गुप होने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। आज इसको जान चुके हैं प्रदेश की जनता, और इनकी बातों में नहीं आने वाली है। और चाहे 2024 का विधानसभा का चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी को फिर सत्ता सौंपेगी, ताकि सैनी साहब आवाज बन करके। सैनी साहब, आप कह रहे हो कि कांग्रेस का और जो गठबंधन बना है घमंडिया गठबंधन है, लेकिन आप की जो सरकार है उसके अंदर भी कुछ चल रहा है। जो स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री है वो नाराज चल रहे हैं, और यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं स्वास्थ्य विभाग छोड़ दूं, और कई फाइलों पे अभी तक साइन नहीं की हैं। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है, और इसके अंदर अगर किसी को कोई विषय है, कोई बात रखनी है, वो अलग अलग मंच के ऊपर और संगठन में भी रख सकता है, पार्टी में भी रख सकता है। अपनी बात उसे रखने का अधिकार है। परंतु आदरणीय अनिल विज जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और उनके नेतृत्व के अंदर स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का विभाग हो, उसने विकास किया है, लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं। और कोई अगर विषय है तो पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उसको देख रहा है। सैनी साहब, अमित शाह 2 नवंबर को करनाल दौरे पर आ रहे हैं,
पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा और भाजपा की क्या तैयारियां हैं? देखिए, क्योंकि कल ही मेरे पास जिम्मेवारी आई है, आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा के अंदर हरियाणा दिवस के अवसर के ऊपर आ रहे हैं। 2 तारीख को उनका समय मिला है और वो अंत्योदय जो परिवार के हमारे बेनिफिशरीज हैं उन लोगों से बात करेंगे। बड़ा वो कार्यक्रम है और उसके अंदर हजारों की संख्या में जो हमारे बेनिफिशरीज हैं वो आएंगे और आदरणीय अमित शाह जी उनसे बात करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं चलाई हैं, जो मनोहर लाल जी ने योजनाएं चलाई हैं, जिनका लाभ डायरेक्ट सीधा सीधा उनके खाते के अंदर जा रहा है, उन सब लोगों से वो बात करने वाले हैं। और आज लोगों के अंदर इस बात को लेकर के संतुष्टि है कि ये पहली सरकार है, नहीं तो पूर्व की सरकारें जब चुनाव आता था गरीबी हटाओ का नारा दे देती थी, परंतु गरीबी नहीं हटी। आज इन्होंने दूसरा ट्रेंड पकड़ लिया कि आज हम गारंटियां देते हुए घूमते हैं कांग्रेस के लोग। अब गरीबी हटाओ से तो लोगों का मोह भंग हो चुका है। जब गरीबी हटाओ से मोह भंग हुआ है तो अब ये गारंटी देना शुरू कर दिया है, परंतु इन गारंटियों का भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे, ये तरह तरह के झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। सैनी साहब, आम आदमी पार्टी भी अब फील्ड में उतरी हुई है। आपने गारंटियों की बात की, गारंटियां वो भी दे रहे हैं, तो भाजपा के सामने कितनी चुनौती मानते हैं, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो? देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो सत्ता के अंदर आई थी वो दिल्ली के अंदर मंचों के ऊपर ये लोग बोलते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है, परंतु उसका क्या असर हुआ है वो पूरा देश जान रहा है, देश के लोग जान रहे हैं। एक बुजुर्ग कहावत बोलते थे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये सेम पोजीशन अगर कहीं लागू हो रही है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर हो रही है। और इन्होंने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटने का काम किया, जिस प्रकार से पंजाब के अंदर इनके मंत्रियों ने लूटने का काम किया, उनके ऊपर FIR दर्ज है, वो जेल के अंदर पड़े हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं चाहे वो पंजाब के हैं। और कई इनके विधायकों की वीडियोस भी हर रोज कहीं न कहीं वायरल हो जाती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब इस प्रकार की स्थिति है, जो आदमी बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, वो तो कांग्रेस से भी 4 कदम बढ़ करके भ्रष्टाचार के अंदर लप्त मिला। और उसी कड़ी के अंदर उन्होंने घमंडिया गठबंधन के साथ, मैंने कहा है कि इस घमंडिया गठबंधन के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के FIR दर्ज ना हो, हर व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज है। ये भी उसी टोली के अंदर जाकर के शामिल हो गया है आम आदमी पार्टी का। लोगों का भी इनके ऊपर से विश्वास उठ चुका है। ये वही लोग हैं जो लोग कांग्रेस के हैं और उन्हीं के ही ये चाचे ताऊओं में से ही ये आम आदमी के लोग हैं, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। इन्होंने बताया कि मिशन 2024 को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं। इसके साथ साथ इन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी आड़े हाथों लिया। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।